Hello students, I hope that you all are fine and doing your work. Today we are going to do the question answers of the lesson Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. This lesson is about a scientist, Griffin, who was a lawless person. Now let us start doing the question answers. Question 1. How did the invisible man first become visible? वो इनविजिबल अदृश्य व्यक्ति सबसे पहले कब विजिबल हुए? वी नो हु इनविजिबल मैन इज बीइंग रेफर्ड हियर. किस इनविजिबल, किस अदृश्य व्यक्ति की बात की जा रही है हम जानते हैं. हियर दिस इनविजिबल मैन रेफर्स टू ग्रिफिन. दिस द इनविजिबल मैन कुड बिकम विजिबल ओनली आफ्टर वियरिंग क्लोथ्स. वो अदृश्य व्यक्ति केवल कभी दृश्य हो सकता था, कब दिखाई दे सकता था? आफ्टर वियरिंग क्लोथ्स. सो ही फर्स्ट बिकेम विजिबल आफ्टर वियरिंग वार्म क्लोथ्स एंड अ हैट एट अ बिग लंदन स्टोर. तो सबसे पहले वो कब विजिबल हुए? जब वो एक लंदन स्टोर में गए और वहाँ उन्होंने गर्म कपड़े पहने क्योंकि सर्दियों का मौसम था और सिर पर एक हैट पहन ली. तो यहाँ पर वो बिग लंदन स्टोर यानी बड़ा सा स्टोर था लंदन में, वहाँ पर वो पहुँचे. So in this way he became visible. फिर देखें how did he become visible? He became visible only after wearing clothes. Why was he wandering in the streets? You know who is he here? He means Griffin. आपको पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा? Why was Griffin wandering in the streets? Wander, WANDER. Wander होता है इधर से उधर घूमना. वो गलियों में क्यों घूम रहा था, क्यों भटक रहा था आखिरकार? ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन. लॉलेस, कानून को ना मानने वाले. वी हैव डिस्कस्ड दिस वर्ड एनफ इन द लेसन. ही हैड सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया जब वो इनविजिबल हुए? तो ही सेट फायर, उन्होंने आग लगा दी. सेट फायर, आग लगा दी. कहाँ? टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, जहाँ वो मकान में रह रहे थे, उस घर में किराए पर रहते थे. तो जो मकान मालिक थे उनके घर को उसने सबसे पहले आग लगाई. सो ही वॉज नाउ होमलेस एंड वॉन्डरिंग इन स्ट्रीट्स विदाउट क्लोथ्स इन द चिलिंग कोल्ड. तो अब वो बिना कपड़ों के घूम रहे थे, बिना घर के घूम रहे थे. होमलेस थे क्योंकि जिस घर में रहते थे वहाँ तो आग लगा दी थी. तो अब वो गलियों में घूम रहे थे बिना कपड़ों के, इन द चिलिंग कोल्ड, उस ठिठुरती हुई सर्दी में. ठीक है, तो इस ठिठुरती हुई सर्दी में वो बिना कपड़ों के अब भटक रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी थी. वाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट असेंट्रिक? असेंट्रिक यानी कि सन की, पागल, कि वो क्यों उन्हें लगा मिसेज हॉल को कि वो सन की है. मिसेज हॉल कौन थी? मिसेज हॉल ऑनर थी आइपिंग में, उस इन की, उस धर्मशाला की जिसमें ग्रिफिन रुके थे. मिसेज हॉल को क्यों लगा कि ये साइंटिस्ट पागल है, सन की है? द साइंटिस्ट वोर बैंडेजेस ऑन हिज फेस. एक बात, क्योंकि वो अपने चेहरे पर बैंडेजेस पहनता था, पट्टियाँ बांधे हुए था. अब हमें पता है रीज़न कि वो क्यों बांधे हुए था, क्योंकि वो इनविजिबल था और वो चाहता था कि लोगों को इस बारे में पता ना लगे और केवल जब उसके शरीर के जिस हिस्से पर कपड़ा होगा वहीं पर वो दिखाई दे सकता है, इसलिए उसने वहाँ बैंडेजेस पहनी थी. ही डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक एंड ही रिमेन्ड अलोन. किसी से बातें नहीं करना चाहता था, अकेला रहता था, क्योंकि किसी से बातें करता तो हो सकता है किसी को पता लग जाता कि वहाँ मुंह दिखाई ही नहीं दे रहा है, और वैसे भी अपने ही दुनिया में मगन रहने वाला इंसान. He got irritated when somebody tried to talk to him. Irritated, नाराज़ होना, गुस्सा हो जाना. वो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता. So she found him eccentric. इसीलिए उसे लगा कि वो तो असेंट्रिक है, सन की है. ठीक है, क्यों लगा उसे कि सन की है? क्योंकि जब भी कोई उससे बात करना चाहता वो नाराज़ हो जाते. वो किसी से बात नहीं करते थे, उनका अजीब सा व्यवहार था. सारा दिन कमरे में बंद रहते, अकेले रहते और सिर पर, मुंह पर पट्टियाँ भी पहनते थे. What curious episode occurs in the study? अब ये किसकी स्टडी की बात की जा रही है? यहाँ क्लर्जीमैन हाउस भी आ सकता है. अगर क्लर्जीमैन हाउस आए तो भी आपको पता है यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है. तो क्लर्जीमैन के घर में
जो स्टडी रूम था जहाँ से उसने पैसे चुराए थे, उसमें वहाँ किस घटना के बारे में यहाँ बात की गई है? द क्लर्जी मैन हर्ड द चिंक ऑफ मनी, चिंक छन छन, उन्हें पैसों की सिक्कों की आवाज़ सुनाई दी क्लर्जीमैन को, क्योंकि सुबह के समय वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग उन्हें सुनाई दी। बट व्हेन ही ओपन द डोर, लेकिन जब दरवाज़ा खोला उन्होंने, नो बडी वॉज देयर, वहाँ कोई भी नहीं था उस कमरे में। द मनी हैड बीन स्टोलन, और पैसे चुराए जा चुके थे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, ग्रिफिन वहाँ से भाग गया, क्योंकि उन्हें हैरानी हुई कि जैसे ही उन्होंने रंगे हाथों पकड़ने के लिए उन्होंने दरवाज़ा खोला था, लेकिन वहाँ कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, और जबकि पैसे चुराए जा चुके थे। वी नो ग्रिफिन हैड स्टोलन द मनी इनविजिबली। वट अदर एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग्स हैपन एट द इन, कौन सी एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग्स हुई? जब आइपिंग में वो रुके तो वहाँ और भी कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी असाधारण चीज़ें घटित हुई, घटनाएं हुई क्या? या एक अलग क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, व्हाट डिड मिसेज हॉल सी इन द मॉर्निंग, मिसेज हॉल ने सुबह क्या उन्हें देखा, क्या घटित हुआ वहाँ? तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम है। वन डे ग्रिफिन हैड लेफ्ट द डोर ऑफ हिज रूम ओपन, ग्रिफिन के कमरे का दरवाज़ा हमेशा बंद होता, लेकिन एक दिन उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मिसेज हॉल वेंट इनसाइड इट, बट सडनली द फर्नीचर ऑफ द रूम बिकेम अलाइव। अब मिसेज हॉल क्यूरियस हो गई जानने के लिए कि क्या हुआ, आज दरवाज़ा कैसे खुला हुआ है। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था तो मिसेज हॉल अंदर गई, लेकिन अचानक से उस कमरे का जो फर्नीचर था वो अलाइव हो गया, जीवित हो गया, मानो उसमें जान आ गई। एंड स्टार्टेड हिटिंग हर, और उन्हें हिट करने लगा, मारने लगा। हमें पता है, हमने पूरा लेसन में रीड भी किया था कि क्या हुआ था। वी नो द रियलिटी वॉज दैट ग्रिफिन वॉज हिटिंग हर इनविजिबली। इन रियलिटी इट वॉज ओनली ग्रिफिन डूइंग ऑल दैट आफ्टर बीइंग इनविजिबल। तो हमने यहाँ मेंशन भी किया है। अब आपको अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए तो हु वॉज डूइंग ऑल दिस, हमें ये पता है, उसका आंसर यही है कि इट वॉज ओनली ग्रिफिन, ग्रिफिन ही था जो इनविजिबली सब काम कर रहा था। मिसेज हॉल को उस कुर्सी से भी मारा, हिट किया, अचानक से वो हैट उनके चेहरे पर आकर लगी, तो ये सारे काम सिर्फ ग्रिफिन कर रहा था। हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? असेस, उसके बारे में आप मतलब कैसे उसे कह सकते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति था? मूल्यांकन, हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड होता है इसका मूल्यांकन। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट के तौर पर कैसा था? आप कैसे कहेंगे कि एज अ साइंटिस्ट, नॉट एज अ पर्सन बट एज अ साइंटिस्ट। हम जानते हैं ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ही हैड स्विलोड सम रेयर ड्रग्स एंड बिकेम इनविजिबल, बट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन। क्योंकि ऐसी दवाई हर कोई तो नहीं बना सकता, एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट बना सकता है। उसने कुछ रेयर ड्रग्स स्विलो कर ली, बड़ी दुर्लभ सी दवाइयाँ थी वो उसने खोजी और स्विलो कर ली, निगल ली, और उसके बाद वो इनविजिबल हो गए। लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन थे। हम इसको डिटेल में नहीं बताएंगे, हमें ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एज अ साइंटिस्ट जब हमसे पूछा जाए तो हम यही कहेंगे, येस ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। हाउ डिड ग्रिफिन गेट अ फॉल्स अपीयरेंस? ग्रिफिन ने एक नकली अपीयरेंस कैसे हासिल की, या अलग शब्दों में हमसे पूछा जाए तो व्हाट डिड ग्रिफिन डू टू बिकम विजिबल? विजिबल होने के लिए, दिखाई देने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया? या व्हाट हैपेंड एट द थिएट्रिकल कंपनी, थिएट्रिकल कंपनी में क्या हुआ? तीनों क्वेश्चन का सेम आंसर है, क्योंकि फॉल्स अपीयरेंस कैसे प्राप्त की? थिएट्रिकल कंपनी में प्राप्त की। और विजिबल कैसे हुआ? जब उसने थिएट्रिकल कंपनी में एक फॉल्स अपीयरेंस ली। और थिएट्रिकल कंपनी में क्या हुआ? तीनों क्वेश्चन का इसीलिए सेम आंसर है। ग्रिफिन वॉज वॉन्डरिंग होमलेस इन जनवरी, ये WAN है। ग्रिफिन जनवरी में घूम रहे थे बिना घर के, इधर से उधर, सर्दी लग रही थी। सो ही स्नेक्ड इनटू अ थिएट्रिकल कंपनी, तो सबसे पहले लंदन स्टोर में पहुंचे, लेकिन वहाँ वो समय से जाग नहीं पाए, इसलिए उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। अब वो एक थिएट्रिकल कंपनी में घुस गए। ही वोर क्लोथ्स, फॉल्स नोज, फॉल्स विस्कर्स, अ हैट, ग्लासेस ऑन हिज आईज, बैंडेजेस ऑन हिज फोरहेड। तो ये फॉल्स अपीयरेंस क्या थी और कैसे प्राप्त की? तो उन्होंने कपड़े पहने, वहाँ एक नकली नाक लगाई, फॉल्स विस्कर्स, विस्कर्स होता है ये कान के आगे जो बाल होते हैं, कलम जिसे हम हिंदी में कहते हैं, विस्कर्स ऐसे लगाई ताकि चेहरा दिखाई दे रहा है। एक हैट उसने पहनी सिर पर, आंखों पर चश्मे लगा लिए और फोरहेड पर, माथे पर पट्टियाँ बांध ली।
In this way he became visible. He attacked the shopkeeper from behind and robbed all his money. एक और चीज़ हुई थी वहाँ, फॉल्स अपीयरेंस तो इस तरह से ली उन्होंने, लेकिन थिएट्रिकल कंपनी में उन्होंने क्या किया वो ये भी बताएंगे हम यहाँ, कि उन्होंने उस शॉपकीपर पर पीछे से हमला किया और उसके सारे पैसे चुरा लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये रॉब्ड है, ROBBED, सेकेंड फॉर्म है ये। तो इस तरह से थिएट्रिकल कंपनी में उसने एक और चोरी की और वहाँ से अपनी फॉल्स अपीयरेंस प्राप्त की। नाउ राइट डाउन ऑल दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।